की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। सागर, तुमने विद्या को बताया था ना कि उसकी बस आधे घंटे में निकलने वाली है? हाँ देख, बता दिया। कहीं भूल तो नहीं गई? मैं जाकर देख कर आती हूँ। दीदी, हम जा रहे हैं। मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। तुम्हारा सामान कहाँ है? ऊपर कमरे में है ना? लेकर आता हूँ। विद्या, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम्हारे जाने का मुझे कितना दुख है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये आपको फंसाया गया है। विद्या, कोई तो है, कोई जो ये नहीं चाहता कि सागर ठीक हो। सागर ने तुम्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए खुद पागल खाने चला गया, पर वहाँ उसे धीरे धीरे एक बेजान लाश बनाने की कोशिश की जा रही थी। आपके बैग से ये नशीली दवाई मिली, दवाई जिसने ये हरकत की है ना, साजिश की है ना, वो यही तो चाहता है, वो कमीना यही चाहता है कि आप इसे अपने घर पहुंच ही ना पाओ। ये इन्हें अस्पताल से कौन लेकर आया? सिंदूरा सागर को वापस लाया। हमारा सामान आप मत लाइएगा। क्यों विद्या, तुम अपना सामान नहीं लेकर जाओगी? तुम्हें जरूरत पड़ेगी ना वहां पर तुम्हारे सामान की? नहीं पड़ेगी अब दीदी, क्योंकि अब हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं।
विद्या, तुमने मुझसे कहा था कि हम घर छोड़कर जाना चाहते हैं। कहा था हमने, पर अब हालात बदल गए हैं। हालात कुछ ऐसे हो गए कि अब हमारा इस घर से जा पाना बेहद मुश्किल है। कुछ ऐसा हुआ है जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। सुनिए, हम आपसे विनती करते हैं, हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। आप ही ने हमसे कहा था ना कि अब फैसला हमारे हाथ में है। अगर आप हमें इजाजत दें तो हम इस घर में थोड़े और वक्त रहना चाहते हैं। कहाँ जा रही हो विद्या? माँ, हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे थे। ये घर छोड़ने जा रहे थे हम माँ। और शुक्र है शंभुनाथ जी का, आखिरी वक्त पर उन्होंने हमारे कदम रोक लिए। नहीं रुकते ना अगर हम आज, तो अपने आप को माफ नहीं कर पाते। अब हम अपनी गलती सुधारेंगे माँ। अब जब हालात बेहतर हो रहे हैं तो तुम घर छोड़ के जाने के बारे में कैसे सोच सकती हो विद्या? तुम्हें सागर ने तो घर छोड़ने को नहीं कहा ना। तो तुम्हारी जगह तुम्हारे पति के साथ है बेटा। हम आप भूल गए थे एक पल को कि हमारी जगह सचमुच हमारे पति के ही पास है। अब हम अपनी गलती सुधारेंगे माँ। अब सुधारेंगे हम अपनी गलती। सदा सुहागन रहो दुल्हन। माँ, आपके इन्हीं आशीर्वादों की जरूरत है हमें। यही आशीर्वाद चाहिए था आपसे हमें माँ, कि हम अपने सुहाग की रक्षा कर सके, सदा सुहागन रह सके। विद्या, यूं अचानक, मेरा मतलब है जब तुम जाने के लिए तैयारी हो गई थी तो फिर वक्त किस लिए मांग रही हो? दी, इट्स ओके। मैंने पहले भी फैसला विद्या पर छोड़ा था और आज भी छोड़ता हूं। विद्या जब जाना चाहे जा सकती है। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। धन्यवाद। दिस इज रियली स्ट्रेंज। पता नहीं अचानक ऐसा क्या हो गया जो विद्या ने जाने का फैसला बदल दिया। तुम जानते हो वजह क्या है? शायद जिसे कई सालों तक अपना घर माना हो, उसे छोड़ना इतना आसान नहीं है दी। विद्या का जो भी फैसला है मुझे मंजूर है। अब हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं। बात कुछ और है विद्या। तुम्हारी आंखों को समझने लगी हूं मैं, और आज तुम्हारी आंखें कुछ तो कह रही है। पर क्या? सिंदूरा दीदी वो शख्स है जो अब तक इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी, जो नहीं चाहती थी कि ये ठीक हो जाए, जिन्होंने हमारे हर कदम पर अड़चन पैदा की, जो अब
भी इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। यकीन नहीं होता। क्या करें हम शंभुनाथ? रुक तो गए हम इस घर में, पर आगे क्या? कल जो कुछ भी हमने देखा उसे साबित करने का कोई जरिया ही नहीं है हमारे पास, कोई सबूत नहीं है। शर्मा जी प्लीज, हाँ वो जो मैंने ईमेल तैयार किया है ना, हाँ उसमें लास्ट ईयर के फिगर्स भी डाल दीजिएगा बस। क्या मणिकेत जीजा जी से बात कर सकते हैं? पर सिंदूरा दीदी पत्नी है उनकी, फिर भी उन्होंने हमेशा सही का साथ दिया है और आज सवाल हमारे पति की जिंदगी का है। हमें मदद चाहिए, हमें किसी ऐसे शख्स से बात करनी है जो हमारी मदद कर सके, और वो अनिकेत जीजा जी ही हैं। करेंगे हम उनसे बात। जीजा जी। हाँ विद्या आओ। जीजा जी हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? सब ठीक है ना? जीजा जी हम आपसे जो कहने वाले वो शायद आपको अच्छा न लगे, आप उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा, पर हम अभी बिल्कुल लाचार हैं, हम बेबस है जीजा जी। क्योंकि बोलो क्या बात है विद्या, बताओ ना। वो जीजा जी हम अनिकेत, आपने चाय मांगी थी ना, मैं ले आई हूँ। हाँ लेकिन विद्या कोई जरूरी बात कहना चाहती है, पहले वो सुन लूं। हाँ बोलो। क्या बात है विद्या? विद्या बोलो ना। हम बस इतना कह रहे थे जीजा जी कि आप लोग खाने में क्या खाएंगे? अभी तो तुमने कहा जरूरी बात है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बेबस हो, लाचार हो। वो दरअसल हम ये सोच रहे थे कि घर में दरअसल कुछ सब्जियां नहीं है ना, और बाहर जा भी नहीं सकते खरीदने, बारिश है बहुत, तो हम लाचार हैं इसलिए, क्योंकि घर में आपको जो भी है वही खाना पड़ेगा, तो माफ कर दीजिएगा। ठीक है, जो तुम्हारा मन करे बना लो। धन्यवाद जिया जी, हम जाते हैं। चाय। सिंदूरा, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस वो मैं गिर गई थी तो जरा सी चोट आ गई। तुम गिरने वालों में से नहीं हो। क्यों विद्या, हमारी पत्नी यूं ही गिर सकती है क्या? ये कट तो लगता है जैसे कोई ब्लेड या कील। राइट, कोई कील चुभी थी क्या? अनिकेत, छोटी सी चोट है, इतनी डिस्कशन की जरूरत नहीं है।
बट यू फाइन ना? अच्छी चाय है। विद्या की बातें और हरकतें इतनी अटपटी क्यों लग रही है? कुछ पता तो नहीं चल गया इसे मेरे बारे में? आपको सभी दुखों से बचाए, सब बलाओं से दूर रखे आपको। ये हफ्ता खत्म होने के पहले सागर सिंह खत्म। विद्या, वो गलती से सोते समय आपने हाथ पकड़ लिया था। विद्या, क्या बात है? तुम्हें तो परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे कैसे बात नहीं है? सुबह से देख रहा हूं इतना अजीब बिहेव कर रही हो तुम। देखो विद्या, तुमने ना जाने का फैसला लिया, मैं उस फैसले पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन अचानक ये सब, कोई तो बात होगी। कुछ भी नहीं है। तो तुम इतना डरी हुई क्यों लग रही हो विद्या? बात क्या है? एनी प्रॉब्लम? देखिए, हम अभी आपको कुछ नहीं बता सकते। अरे क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि हमें इस बात का डर है कि अगर हम आपको बताएंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे। बोलो तो सही, कोशिश करूंगा। बताओ क्या बात है, बताओ। अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे घर में एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है और उस साजिश को रचने वाला हमारे परिवार का सदस्य है, विश्वास करेंगे आप हमारा? तुम आज सुबह टीवी देख रही हो, विद्या, जोक्स अपार्ट, तुमने ये सोचा भी कैसे? मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। माँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जीजा जी, बिजनेस संभालने वाले, वो उस घर के बड़े बेटे हैं, महुआती, चंद्राती, कहने के लिए मेरी बहनें हैं, पर है मेरी दोस्त। चीनो, भारत, मेरे राजदार, और सिंदूरा दी, इस घर का सबसे मजबूत स्तंभ, इनफैक्ट मेरे जीवन का भी। मुझे अपना बेटा कहने वाली वो बड़ी बहन, जिसका दर्जा शायद मां से थोड़ा कम है, शायद बराबरी का भी हो। नहीं विद्या, मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता मेरे परिवार का कोई भी सदस्य मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। नहीं, कभी नहीं विद्या, कभी नहीं।
हम जानते थे आप हमारा विश्वास नहीं करेंगे। अपनी मासूमियत में आपने जाने किसे क्या दर्जा दे रखा है। हे शंभुनाथ, शंभुनाथ हमें शक्ति देना कि चाहे हम सिंदूरा दीदी का सच इस परिवार के सामने ना भी ला पाए, पर कम से कम उनकी चाल को रोकने में कामयाब हो जाएं। हमारा साथ देना शंभुनाथ। लो, मंदिर आ गया। आप नहीं चलेंगे अंदर? नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है। प्रसाद तो लेते जाइए आप। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप यहीं पर इंतजार कीजिए, हम प्रसाद लेकर आते हैं आपके लिए। ठीक है। इस समय सिंदूरा दीदी कहाँ जा रही है?